Hello, good morning one and all. This is Ruksar ma'am. How are you all? Good, that's good. I hope dear student your studies are going good and well at your home on the basis of my online explanation. So dear student, today I am here with a unit 5 with a new unit that is swimming, unit 5. Okay dear student? So I hope you all know what is swimming. आप सबको पता ही होगा कि स्विमिंग क्या है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू लाइक स्विमिंग वेरी मच. आप में से कई लोगों को स्विमिंग बहुत पसंद भी होगा. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्विमिंग, पोएम्स ऑफ स्विमिंग. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 1. सो लेट्स सी. Activity 1 is given to you on the page number 33. List some of the indoor outdoor games that you like to play. आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ यू नोज द इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर ऐसे गेम जिसको हम घर के अंदर खेल सकते हैं. आउटडोर यानी ऐसे गेम जिसे हमें खेलने के लिए प्लेग्राउंड की जरूरत होती है. ओके, सो टेल मी द नेम ऑफ इंडोर गेम्स. ओके, कैरम, चेस, गुड, दैट्स गुड. लूडो, वेरी गुड. ओके, नाउ टेल मी द आउटडोर गेम्स नेम. हाइड एंड सीक, cricket, volleyball, that's good. Now look at the picture given below. Now you have to look this picture. You can see here one man is swimming. Swimming pool में वो swimming कर रहा है. You can see here. ठीक है, कितने मजे कर रहा है वो. Now the second picture is given to you. That is a swimming pool की picture है. Swimming pool इस तरह का दिखाई देता है. ठीक है, it's get lots of fun to swimming and swimming pool. Okay. So the next third one is given to you, that is water park. Picture of water park. How many of you been to water park? कितने लोग गए हैं water park में और वहाँ जाकर enjoy किया है? I also have been to water park. Okay. So the next one is given to you, small water park. That is also a water park. Small water park based on fountain. Fountains are given to you. There is lots of fun to swim in this water park. So dear student, we have seen these pictures and I hope you are familiar with these pictures. Discuss the pictures with your friends and name the sports. हमने discuss की और sports के नाम भी लिए. Now on the basis some question I am going to ask you. So you have to answer the question which I am going to ask you now. First one, how many students in the class know how to swimming? ठीक है, चलो आपको swimming आती है? Yes or no? Good. No. Yes. Okay. So the next, do their parents, brothers or sisters know how to swimming? आपको आपके क्लासमेट को पूछना है कि किसको स्विमिंग आती है, किसको नहीं आती है. ग्रुप डिस्कशन है. ठीक है, सो पूछने के बाद आपको ये भी पूछना है कि उनके ब्रदर सिस्टर इन सबको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, उनके पेरेंट्स को आती है या नहीं आती है. ठीक है. द नेक्स्ट, वेयर डू दे गो फॉर स्विमिंग? वो स्विमिंग के लिए कहाँ जाते हैं? ठीक है, किसी पूल में जाते हैं या किसी वाटर पार्क में जाते हैं, वो आपको पूछना है. आस्क योर फ्रेंड वेदर शी इज और ही हैज़ एवर विजिटेड एनी वाटर पार्क. वेयर, आपको पूछना है आपका फ्रेंड कभी वाटर पार्क गया है. डिस्क्राइब द फन यू हैड देयर, और फिर आपको फन डिस्क्राइब करना है कि वाटर पार्क में जाकर आपने कितना फन किया था. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ डियर स्टूडेंट टर्न द पेज. ऑन द पेज एक्टिविटी 2 is given to you. Activity 2 is a poem about swimming. You all know now what is swimming. Swimming means तैरना. Okay, it's one kind of a sport. Okay dear student, let's see the poem and we will understand the poem line by line. Okay dear student, when all the days are hot and long. जब सारे दिन कैसे होते हैं? hot and long, यानी बहुत गर्म होते हैं और डेज लॉन्ग होते हैं. तो कौन से सीजन की बात हो रही है? ऐसे कौन से सीजन में होता है? डेज हॉट होते हैं और लॉन्ग होते हैं. यस, दे आर टॉकिंग अबाउट द समर सीजन. समर सीजन में डेज हॉट होते हैं और लॉन्ग होते हैं. ठीक है, व्हेन ऑल द डेज आर हॉट एंड लॉन्ग, जब सारे दिन हॉट और लॉन्ग होते हैं. एंड रॉबिन बर्ड हैज सीज्ड हिज सॉन्ग, और जो रॉबिन बर्ड होता है वो सॉन्ग गाता रहता है. ठीक है, लेकिन वो इस टाइम क्या करता है? जब डेज हॉट एंड लॉन्ग होते हैं वो अपना सॉन्ग सीज्ड यानी रोक देता है, स्टॉप कर देता है. ओके, I go swimming every day. Now here the child is talking. मैं हर रोज कहाँ जाता हूँ? स्विमिंग करने के लिए जाता हूँ. ठीक है, एंड हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ अ प्ले, और जहाँ मैं स्विमिंग करने जाता हूँ वहाँ जाकर फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्ले यानी गेम खेलता हूँ पानी के अंदर. ठीक है, आई हैव लर्न टू डाइव एंड आई कैन फ्लोट एज इजीली एज डज अ बोट. और मैंने क्या सीख लिया है? मैंने छलांग मारकर
कूदना यानी कि डाइव करना सीख लिया है। आई कैन फ्लोट, और मैं पानी पर तैर भी सकता हूँ, ठीक है। एज इजीली एज डज ए बोट, इतना इजीली करता हूँ मैं डाइव और फ्लोट के जैसे एक बोट करती है, ठीक है। पानी के ऊपर बोट फ्लोट करती है ना, इस तरह से मैं भी फ्लोट करता हूँ। आई स्प्लैश एंड प्लंग एंड लाफ एंड शाउट, और मैं क्या करता रहता हूँ पानी के अंदर, मैं स्प्लैश यानी पानी के अंदर पानी को उछालता रहता हूँ, या फिर पानी के अंदर छपाछप करता रहता हूँ, या फिर मैं हंसता रहता हूँ और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता हूँ, शाउटिंग करता रहता हूँ, ठीक है। टिल डैडी टेल्स मी टू कम आउट, और मैं कब तक ये करता रहता हूँ, जब तक मेरे डैडी मुझे बाहर आने के लिए नहीं कहते हैं, ठीक है, पानी में से। इट्स मच टू सून, आई डोंट लाइक टू क्राई, ओके। डैडी मुझे इतना जल्दी बाहर बुला लेते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता और मुझे रोना आता है, ठीक है। For I can see the ducks go by, और मैं फिर देखता हूँ कि डक्स कहाँ जा रही है, डक्स जा रही है, ठीक है। एंड द डक डैडी डक हाउ आई लव हिम, ठीक है। डक्स जा रही है, स्विमिंग कर रही है, ठीक है। मैं जैसे ही देखता हूँ तो मुझे डैडी डक पसंद आते हैं, ठीक है, क्योंकि डैडी डक क्या करते हैं, ही लेट्स हिज चिल्ड्रन स्विम एंड स्विम, और वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, डैडी डक स्विम एंड स्विम, जब तक उनको तैरना हो, स्विमिंग करना होता है, तब तक स्विमिंग करने देते हैं। आई फील दैट आई वुड बी इन लक इफ ओनली आई कुड बी अ डक, और मुझे फिर ऐसा फील होता है कि मैं तभी लकी होता जब मैं एक डक होता, ठीक है, क्योंकि मुझे स्विमिंग पसंद है और मेरे डैडी क्या है, मुझे तैरने नहीं दे रहे, स्विमिंग करने नहीं दे रहे, बाहर आ जाओ बुला रहे हैं, ठीक है। बट द डैडी डक क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों को स्विमिंग, लेट अलाउइंग दैम स्विमिंग एंड स्विमिंग, मतलब उनको तैरने दे रहे हैं, ठीक है। सो द चाइल्ड इज सेइंग कि मैं कब लकी होता, जब मैं एक डक होता, ठीक है। So here we end the poem. I hope dear student you are clear about the poem, and this poem is given by the Clinton Scollard, okay. ये पोएम किसने दी है, क्लिंटन स्कोलार्ड, ओके डियर स्टूडेंट। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द पोएम। नाउ बिलो मेंशन आर सम कीवर्ड्स इज गिवन टू यू। सीज, सीज यानी स्टॉप, जैसे मैंने आपको बताया रॉबिन बर्ड क्या कर देता है, अपना सॉन्ग सीज यानी स्टॉप कर देता है। फ्लोट, कीप वन सेल्फ ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, फ्लोट यानी पानी की सरफेस पे अपने आप को रखना यानी तैरना। स्प्लैश, मेक वाटर फ्लाई अप, यानी स्प्लैश यानी क्या होता है, पानी को हाथ में लेकर उछालना, ठीक है। प्लंग, गो डीप इनटू वाटर, प्लंग यानी क्या होता है, पानी के अंदर डीप जाना, ओके डियर स्टूडेंट। सो यू हैव टू राइट दिस कीवर्ड्स इन योर नोटबुक। So the next, come on the next page. On that activity 3 is given to you. Now in this activity we have to see the words which is given to you in column A. कॉलम ए में जो आपको वर्ड्स दिए गए वो आपको देखने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू मैच दिस प्रॉपर वर्ड विद द प्रॉपर पिक्चर, जो इमेज दी है उसके साथ मैच करना है। डाइव यानी क्या होता है, तो यू कैन सी, डाइव यानी क्या होता है, देख सकते हो डाइव की पिक्चर कहाँ दी गई है डियर स्टूडेंट। आपको क्या क्या दिया है, फर्स्ट तो कॉलम ए में देखो डाइव दिया है, फ्लोट दिया है, बोट दिया है, रॉबिन बर्ड दिया है, देन प्लंग दिया है, ठीक है, देन स्प्लैश दिया है, ठीक है। सो यू कैन मैच इट, ओके डियर स्टूडेंट, एज पर द वर्ड एंड इमेजेस, ओके, जैसे इमेजेस दिए उस हिसाब से आप मैच कर सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, डाइव। डाइव के लिए प्रॉपर इमेज कौन सा है, सो दैट इज हियर इट विल बी गिवन, देखो यहाँ पर डाइव, ओके। सो द नेक्स्ट, फ्लोट के लिए पानी के ऊपर कौन तैर रहा है, देखो यू कैन सी दैट डक, ओके। नाउ द बोट, बोट का पिक्चर आपको कहीं दिया हुआ है, देखो, yes it is given here, so you can easily match over here, okay dear student. So the next, robin bird is given to you, robin bird आपको दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर है, you can match here. Next, plung is given to you, plung यानी क्या है, मैंने आपको बताया था क्या है, go deep into the water, पानी के अंदर जाना, तो यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर इमेज, ओके। देन स्प्लैश, स्प्लैश यानी पानी को हाथ में लेके उछालना, दैट इज द हियर, ओके। हियर यू हैव टू मैच लाइक दिस इन एक्टिविटी 3 इन योर टेक्स्ट बुक, ओके डियर स्टूडेंट। So let's see the next, activity 4 is given to you. In that some questions are given to you, okay, and you have to answer the following question on the basis of activity 2 poem. Activity 2 poem के basis पे इसे आपको answer करना है, ठीक है। So the question is, which season is the boy talking about? पोएम में बॉय कौन सी सीजन के बारे में बात कर रहा था,
Good, that's good. The boy is talking about the summer season. Okay. So the next, what is the boy's daily activity? Boy की रोज की एक्टिविटी क्या थी? Swimming. That's good. Next, what does the boy do while swimming? Swimming करते वक्त क्या करता है वो? Dive करता है, float, splash, plank, बहुत सारी चीजें करता है. ठीक है. How does he feel when his father asks him to stop swimming? और उसे कैसा फील होता है जब उसके फादर उसे स्विमिंग स्टॉप करने के लिए करते हैं? ठीक है. He feels sad and he feel cry. ठीक है. उसे रोना आता है और सैड फील होता है because he loves swimming. उसे स्विमिंग बहुत पसंद है. And the fifth one is, why does the boy like daddy duck better than his own daddy? So boy को daddy duck ज़्यादा क्यों पसंद थे उसके डैड से भी? Because the daddy duck allow his child to swing all day long. मतलब जब तक उन्हें स्विमिंग करना होता है तब तक डैडी डक अपने डकलिंग्स को क्या कर रहे होते हैं? अलाउ कर रहे होते हैं. जब तक वो स्विमिंग करना चाहे तब तक उन्हें स्विमिंग करने दे रहे होते हैं. इसलिए बॉय को अपने डैड से ज़्यादा डैडी डक ज़्यादा पसंद थे. ठीक है. नाउ एक्टिविटी 4 का B1. इन दैट स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 2 की पोएम के बेसिस पर ही आपको इन स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. द बॉय स्टार्ट क्राइंग व्हेन ही इज कॉल्ड बाय हिज फादर. ट्रू और फॉल्स. जब बॉय को उसके पापा स्विमिंग कर रहा होता है तब उसे बुला लेते हैं तो उसे रोना आता है या नहीं आता है? यस. दैट मीन्स दिस इज ट्रू. ये ट्रू है. ओके. ट्रू. यू विल राइट इट ट्रू. ओके. The next one is, the boy has keen desire to be a duck. Boy की ऐसी desire थी उसे duck बनना चाहता था. Yes, it's true. Okay. So the next one, the boy compares himself with a robin. Boy ने अपने आप को robin bird के साथ compare किया था. No, it's false. Okay. So you have to write false for the third one. The next fourth one, the boy advise the young ones of the duck. क्या बॉय को जलन हो रही थी डक के बेबी से? यस, इट्स ट्रू बिकॉज उसके फादर उसे स्विमिंग करने दे रहे थे. ठीक है. द नेक्स्ट 5th नंबर, द बॉय कंसिडर हिमसेल्फ लकी. उसे लकी मान रहा था बॉय अपने आप को. नो, फॉल्स. ओके. वो अपने आप को लकी नहीं मान रहा था. द नेक्स्ट वन, द बॉय फील्स दैट ही हैजंट बीन अलाउड टू प्ले टू हिज सेटिस्फेक्शन. वो ऐसा मानता था कि जब तक उसे खेलना है उसको सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक उसे खेलने नहीं दिया जा रहा है. ट्रू. वो ऐसा मान रहा था कि जब तक उसको स्विमिंग करना है तब तक नहीं करने दिया जा रहा है. ओके डियर स्टूडेंट. सो दिस इज द ट्रू फॉल्स. यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके. सो डियर स्टूडेंट, नाउ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन टू यू ऑफ एक्टिविटी 4, that is C. In that there are some words that rhyme with each other. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं पोयम में जो एक दूसरे के साथ करेक्टली राइम करते हैं. ठीक है. राइम ये जैसे होता है ना, कैट तो पैट, हैन तो मैन, जिसमें मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है. ठीक है. तो ऐसे कुछ वर्ड्स पोयम में दिए गए हैं तो आपको फाइंड करके लिखने हैं पोयम में से. एग्जाम्पल दिया गया है लॉन्ग तो सॉन्ग. ठीक है. तो इसी तरह के 5 वर्ड्स आपको फाइंड आउट करके लिखने हैं. इफ आई वांट्स टू राइट देन आई विल राइट डे तो प्ले, फ्लोट तो बोट, शाउट तो आउट, क्राई तो बाय, हिम तो स्विम फ्रॉम द पोयम. ओके डियर स्टूडेंट. सो यू हैव टू राइट दिस राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम पोयम. ओके डियर स्टूडेंट. Here the next activity is given to you, activity 5, but we are not going to see this activity, study this activity in this part. Okay. So we will see this activity in my next video, next part. So stay home, stay safe. Thank you all of you and keep watching.